हेलो दोस्तों, मैं शीन पटेल में वापस आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है बिट्रेयल, धोखा। आपके साथ हुआ होगा कभी, शायद हुआ है। जिनके साथ धोखा होता है, मान लो कोई आपके करीबी इंसान जिसको आप बहुत भरोसा किए थे, जिसके ऊपर अपना दिल खोल के उनके सामने रखे थे, और वो आपके पीठ पे छुरा भोंकता है। फिर आप ये कहते हो, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आई नेवर सॉ इट कमिंग। मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है। आप ये बोलते हो, राइट? पर सच्चाई तो ये है कि आपको पता था, यू न्यू इट ईच स्टेप ऑफ द वे। आपका इंट्यूशन जानता था, आपका गट जानता था। आपका गट फीलिंग बोलते ना, अंदर से फीलिंग जो है आता था हमेशा। एक अनइजीनेस, एक टाइटनेस इन योर चेस्ट हमेशा आता था, पर आप उसको नज़रअंदाज करते रहे। यू यूज टू एक्सप्लेन इट अवे, लॉजिक से, दोस्ती से, लॉयल्टी से, या फिर आप प्यार से उसको एक्सप्लेन अवे करते थे कि चलो शायद मुझे गलत इसलिए लग रहा है कि रिलेशन सही नहीं चल रहा है, वो मुझे प्यार तो करता है, सही हो जाएगा। पर हमको हमेशा वो चीज़ लगता था, आपका इंट्यूशन, आपका जो वो बेसिक मैकेनिज्म जो हमारे अंदर हमें ईश्वर या फिर बनाने वाले हमको बना के भेजा है ना, हमारे अंदर ये जो है एक बेसिक चीज़ हमें दे के भेजा है, जिसको बोला जाता है इंट्यूशन या फिर गट फीलिंग। जहाँ तक गट फीलिंग का बात है, ये आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, या फिर लॉजिकली एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। पर गट फीलिंग बेसिकली एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है आपका, जो आपके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। बायोलॉजी, एवोल्यूशन, ईश्वर, कुछ भी बताओ, आपके देके भेजा है ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। ये आपको कभी गलत दिशा पे नहीं लेकर जाता है। और शायद आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है कि आप दूसरे का बात सुन के, उनका जो है झूठ सुन के आप भरोसा करने का प्रयास कर रहे हो, बट फिर भी आपका गट आपको बता रहा है, आपका अंदर से एक अच्छा ही नहीं फील हो रहा है, एक टाइट सा फील आपको हमेशा फील होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और जब आप उसके बाद फाइनली जब एनालाइज करने बैठते हो ना, सब कुछ होने के बाद, तब आप जब कड़ी से कड़ी मिलाते हो, तब आपको पता चलता है, या आप देखना शुरू करते हो कि यस, इट वॉज देयर ऑल अलोंग। सारा एविडेंसेस तो मेरे आंखों के सामने ही पड़ा था, मैं देखने से इनकार कर रहा था, मैं नज़रअंदाज किया। तो पहला बिट्रेयल वो नहीं था कि आपको साथ जो वो आपके चहेते इंसान किए, या फिर आप जिसको भरोसा किए थे वो आपको बिट्रे किया। पहला बिट्रेयल तो आप अपने साथ किए, खुद के इंट्यूशन को नहीं सुनना, ये पहला बिट्रेयल था। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी आपके साथ धोखा ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स वगैरह बताऊंगा, क्योंकि ये कभी अचानक से नहीं होता है। जिससे बताया कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से बिजली करका, ऐसा नहीं है। बादल था, बादल को आप देख नहीं रहे हो, बादल जो है गैदर हो रहा है, और वो कैसे एक के बाद एक, देयर इज़ अ पैटर्न, देयर इज़ अ पैटर्न। वो पैटर्न हमेशा फॉलो करता है, देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेल फॉलो करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आगे से चल के आपके साथ कोई गहरा बिट्रेयल, गहरा धोखा ना हो। क्योंकि कोई कोई धोखा ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, ये आपको समझना है। देखो, आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग तो आपको हमेशा सतर्क करता रहेगा, पर आपके पास लॉजिक नहीं होता क्यों ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो आप इसको लॉजिकली नज़रअंदाज करते हो, यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट अवे। बट आपके पास अगर लॉजिक भी है, उसके बाद गट इंस्टिंक्ट तो हमेशा से है ही, तो आप खुद को और भी अच्छे से बचा पाओगे, शील्ड कर पाओगे। पहला तो है इनकन्सिस्टेंसी। कोई इंसान आपके प्रति अगर इनकन्सिस्टेंट है ना, तो उसको लेकर आप थोड़ा सजाग रहना। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या है? आज हॉट है, कल कोल्ड है। आज आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत आपको प्यार मोहब्बत आपके ऊपर बरसा रहा है, बहुत केयर कर रहे हैं, बट कल आप उसके लिए कुछ हो भी नहीं, आपको बहुत ही इंडिफरेंट सा एटीट्यूड वो दे रहे हैं। फिर परसों वापस से आके आपको जो है अपोलोजाइज कर रहे हैं, आपको क्षमा मांग रहे हैं, या फिर आपको अपना पोजीशन समझा रहे हैं कि ऐसा मैं इसलिए किया था, मैं खराब दौर से जा रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो लोग इनकन्सिस्टेंट होते हैं ना, उनसे थोड़ा आपको सजाग रहने हैं। देखो, ब्रूटस ब्रूटस जो था सीजर के दोस्त थे, या फिर ब्रूटस का जो क्लोज ग्रुप था, या फिर सीजर का जो क्लोज ग्रुप था, वो लोग भी बहुत ही ऐसे डीडी डैलिंग टाइप के इंसान थे, और जो अल्टीमेटली सीजर को मर्डर करता है। वो लोग का भी पॉलिटिकल मोटिवेशन हमें स्विच करता था, कभी इधर तो कभी उधर। जहाँ पे हवा मूव कर रहा है, पॉलिटिकल विंड जिस तरफ से है, वो लोग उधर जाता है। तो सिमिलरली जो लोग इनकन्सिस्टेंट है ना, उनसे आपको बहुत सावधान रहने हैं। ये तो है पहला। सेकेंडली, कोई अगर आपको लेके बहुत जोक्स वगैरह करता है, या फिर ऐसा जोक्स, देखो जोक्स तो बहुत टाइप के होते हैं। इनॉक्यूअस आपको लेके मजाक कर रहा है, या फिर आपके साथ मजाक कर रहा है, वो अलग बात है। बट आपके एक्सपेंस में कोई अगर मजाक कर रहा है ना, आपके ऊपर अगर तंज कस रहा है, या आपके एक्सपेंस में मजाक कर रहा है, आपको मजाक का खुराक बना रहा है, देन यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन। ये रिहर्सल है डिसरेस्पेक्ट का, जानते हो। कोई पब्लिकली आपको अगर इंसल्ट कर पा रहा है, उनके हंसी के पीछे ना असल जो उनका काला चेहरा छुपा हुआ है, वो अभी पूरा रास्ता गया नहीं है। दे हैवंट गॉन टू द होल एक्सटेंट, अभी वो पूरा बिट्रेयल के रास्ते तक पूरा चला नहीं है, बट वो अभी खुद को रिहर्स कर रहा है। साइकोलॉजी क्या बोलते जानते हो इसको? माइक्रोएग्रेशन।
बट आपका दिल जानता है कुछ इसमें माइक्रो कुछ नहीं है, बहुत मेजर है। कोई अगर आपको दूसरे के सामने अपमान कर रहा है, या फिर अपमान अगर नहीं है तो दूसरे के सामने आपका भद्दा मजाक कर रहा है, तो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट ओके मैन। इस तरीके के इंसान सबको बचने हैं, और वो आपको आगे चल के धोखा देंगे और आपके दिल में गहरा चोट करके जाएंगे। फिर देखो सीक्रेट शैडो एंड हाफ आंसर्स, ये है थर्ड चीज़ जिसको याद रखना। देखो कोई कोई इंसान होते हैं ना जो आपसे सच्चाई छुपाता है, बट अभी सच्चाई दूसरे टाइप का, दो टाइप का होता है। एक तो है कोई चीज़ सच्चाई जो आपको नहीं जानना आपके लिए अच्छा है, वो तो एक है, उससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट देन देयर ऐसा काइंड ऑफ सच्चाई जो थोड़ा बहुत डार्क सा है, या फिर ऐसा है जो इवेसिव टाइप का हो जा रहा है। आप कुछ उनको पूछ रहे हो, वो लोग आपके प्रश्नों को सही से उत्तर नहीं दे रहा है, दे डिफेंसिव बन जाते हैं, आपके क्वेश्चन को डॉज करते हैं, और आप अपने दिल में एक टेंशन सा फील करते हो। आपको लगता है कि वो लोग कुछ छुपा तो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये कोई पैरानोया नहीं है, आपका दिल का डर नहीं है, ये आपका इंट्यूशन है, आपको सजा कर रहा है, सचेतन कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, एंड सच्चाई वो आपको बयान नहीं कर रहा है। तो बिट्रेयल हमेशा बड़ा एक्ट से शुरू नहीं होता है, एक छोटा छोटा झूठ से शुरू होता है। तो इनसे जो आपके सामने सच्चाई को छुपा रहा है, या फिर जब आपको कुछ उनको जाके पूछ रहे हो, उनसे कुछ आंसर्स मांग रहे हो, वो इवेट कर रहे हैं, आंसर को डिविएट करने का प्रयास कर रहा है, वो शायद अपना ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद एनवी, द साइलेंट ट्विन ऑफ बिट्रेयल। देखो कोई अगर आपसे ईर्ष्या करता है ना, तो आपको धोखा कभी ना कभी देगा ही। और ईर्ष्या कौन करेगा जानते हो? आपको, जो आपके नज़दीकी हैं। दूसरे वाले आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। जो बहुत दूर के कोई इंसान है ना, आप अगर बहुत अच्छा कुछ करते हो, वो आपको दो चीज़ कर सकते हैं, एक तो प्रशंसा, एडमिरेशन, ये तो इंडिफरेंस। शायद वो उससे आप बहुत आपके जो है लाइट देख के, आपको ग्लैमर देख के वो बहुत ही जो है आपको प्रशंसा करेंगे, आपकी वाहवाही तारीफ है, आपका फ़ैन बन जाएंगे। या फिर इंडिफरेंट, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं। पर आपको खतरा उस चीज़ से, उस इंसान से जो आपके बहुत नज़दीक है, आपके पास में बैठता है। उनको लगता है कि आप उनके बराबर हो, पर उनको तारीफ़ें, तालियाँ, रिकग्निशन या फिर उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बट आपको मिल रहा है, तो इसके लिए वो बहुत आपसे जेलस होंगे। हम लोग एक चीज़ गलत सोचते हैं कि लव का उल्टा हेट, ये सही नहीं है। प्यार का या फिर मोहब्बत का उल्टा जो है वो नफ़रत नहीं है। प्यार का उल्टा क्या है जानते हो? इंडिफरेंस है। देखो कोई अगर आपसे प्यार कर रहा है तो इमोशनल इन्वेस्ट कर रहा है, कोई अगर आपसे नफरत कर रहा है तब भी वो आपसे, आपके ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पर इंडिफरेंस है प्यार का उल्टा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको भूल गया है, आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हो वही उनको पता नहीं, या फिर दिमाग से वो जो एकदम वाइप आउट कर दिया है वो है। और तो आपको डरना उससे नहीं है, आपको नफरत से भी उतना नहीं डरना है, आपको इंडिफरेंस से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। कोई इंडिफरेंस से आपको, आप दुनिया में हो नहीं हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फ़र्क किन से पड़ना चाहे जानते हो? जो आपसे एनवियस है, जो आपको लेके थोड़ा बहुत वो आपको लेके आपके सक्सेस पे उनका जलन होता है, आपको देख के समझ आ जाएगा। ईर्ष्या उनका है आपके प्रति, वो इंसान से आपको थोड़ा बहुत सजाग रहना है। आप अगर देख लेते हो कोई इंसान, आप कुछ अगर अचीव करते हो, आपका तारीफ तो करते हैं, बट उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ ऐसा सेंटेंस ऐड करेगा जो आपको सही नहीं लगेगा। आपको सक्सेस मिला, उनको नहीं मिला, वो आपको बोलेगा चलो यू आर गुड, यू आर वेरी गुड, बट यू जस्ट गॉट लकी। बट आप लकी भी हो, मेरे साथ नहीं होता, मैं अनलकी हूँ। देखो एनवी खुद को अनाउंस नहीं करता है चिल्ला चिल्ला के, ये आपको क्लैप भी करेगा। आप जब सक्सेसफुल हो गए ना, वो इंसान आपको लिए ताली भी बजाएगा, बट उसके बाद एक दो शब्द भी ऐसे जोड़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा शायद वो लोग दिल से खुश नहीं है। ये एक साइन है बहुत बड़ा। उसके बाद आता है गॉसिप, द करेंसी ऑफ डिसलॉयल। कोई इंसान अगर दूसरे के बारे में आपको आके उल्टा पुल्टा बता रहा है, आप ये मान के चलो कि आप जब घर से निकलोगे ना, आप उनका टॉपिक बनोगे, आपको लेके वो वैसा गलत बात दूसरों के सामने करेंगे। आप खुद को स्पेशल मत समझना, मैं खुद को समझता, मुझे लगा था कि जो वो इंसान जिसका यहाँ पे मैं अपने एग्जाम्पल्स अगर बताऊँ, एक इंसान था वो हमेशा सब किसी के बारे में बुराई करता था मेरे सामने, और मुझको बहुत ऑफकोर्स तारीफ़ें करते थे मेरे सामने। तो मुझे लगता था कि चलो आई एम डिफरेंट, वो बाकी दुनिया से उसको कुछ मतलब नहीं है, सबका वो बुराई करता है, बट मैं डिफरेंट हूँ, मेरा तो कभी वो नहीं करेगा। बट ये सबसे बड़ा गलती मेरा था, और सबका रहा है हमेशा। यू आर नो डिफरेंट। हमें ऐसा लगता था, खास करके मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई अगर दूसरे का इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर कर रहा है तो मैं उसका बहुत क्लोज हूँ, शायद इसलिए कर रहा है, बट ऐसा बात नहीं है। वो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है, पर मेरा बारे में गलत बात वो दूसरों को भी बताएगा, एज सिंपल एज दैट। कोई अगर दूसरे के बारे में आपको आके गलत बात बता रहा है, आपको गॉसिप कर रहा है, तो वो आपको भी करेंगे, आपके बारे में नेक्स्ट करेंगे। इसमें बहुत साधारण सा बात है, आप खुद को कभी भी स्पेशल एक्सेप्शनल मत समझना। देखो पीपल हु बिट्रे अदर्स इन योर प्रेजेंस विल बिट्रे यू इन योर एब्सेंस।
जो दूसरों को बिट्रे कर रहा है वो आपके एब्सेंस में आपको भी बिट्रे करेगा। दैट्स इट। अकाउंटेबिलिटी, द इनविजिबल शील्ड। कोई कोई इंसान होते हैं ना, अपना गलती कभी नहीं मानते, कुछ भी हो जाए वो अपना गलती नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ करके आपको दोषी बना ही देंगे। वैसे इंसान से भी आपको सजाग रहना है। ऐसा अगर बिहेवियर उनमें आ रहा है ना, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि बात सही दिशा पे नहीं है। देखो इंसान बहुत बड़ा बुरा काम कर सकता है अगर सिर्फ उनके पास लॉजिक हो। अगर वो लॉजिकली उसको एक्सप्लेन कर सके ना कि अगर मैं इस काम को किया हूँ, जितना भी भद्दा, जितना भी गंदा, जितना भी पाप, या भी जितना भी हो सकता है ना कि ईवल काम, वो कर लेगा अगर उसके पास का लॉजिकल डिडक्शन है कि मैं इसलिए किया या करने के लिए बाध्य हुआ। सिमिलरली कोई अगर आपको हमेशा दोषी से ठहरा रहा है और अपना दोष कभी नहीं मान रहा है, कुछ ना कुछ करके घुमा फिरा के बात को आपके गले में डालेगा कि आप दोषी हो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, उस इंसान से सजाग रहना। जो अपना दोष कभी नहीं मानता, अपना गलती कभी नहीं मानता, कभी सॉरी नहीं बोलता है, वैसा इंडिविजुअल, गलती करने के बाद भी नहीं करते, वैसे इंडिविजुअल से आपको जो है सजाग रहने हैं। क्योंकि जैसे कि बताया, इंसान बहुत गंदे गंदे काम कर सकते हैं अगर उनके पास लॉजिक हो। तो वो अगर लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है अपने काम को, जस्टिफाई अगर कर सकता है, तो वो कुछ भी कर लेगा, मर्डर भी कर लेगा, रेप भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अकाउंटेबिलिटी इज अ शील्ड अगेंस्ट बिट्रेयल। वो अगर अकाउंटेबल नहीं है कोई चीज़ को लेकर, मैं किया क्योंकि वो खराब है, या फिर मेरा दोष नहीं है, अपना दोष अगर कोई अगर नहीं मानता है, अपना दोष अगर कभी भी नहीं मान रहा है ऐसा इंसान, बहुत सजाग रहने उसको उनसे। उसके बाद देखो, कंफर्मेशन बायस बोल के कॉन्सेप्ट है हमारे साइकोलॉजी में या फिर बायोलॉजी में, इन डीप रूटेड है। हम इंसान जो है, हमें सब कुछ दिख जाता है, पर हम लोग वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वही देखने का प्रयास करते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। शायद वो हमारे सामने है भी नहीं, बट हम कंकॉक्ट करते हैं, ऐसे इमेज बना लेते हैं दिमागी तरीके से। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। आपके सामने है बट आप सच्चाई नहीं देखोगे, क्योंकि आप उनके बात को समझोगे, उनके बात को, उनके जो शब्दों को एनालाइज करोगे कि वो अगर बोल रहा है तू मेरा भाई है तो शायद सही है, वो मुझे धोखा नहीं देगा। आपका एक्शन, उनका एक्शन उनके शब्दों को बिट्रे कर रहा है, बट आप वही देख रहे हो जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत है, मान लो। उनका एक्शन आपको दिख रहा है, आपका गट जानता है, आपका अंतरात्मा बोल रहा है कि कुछ गलत तो है, बट आप वही देखना चाह रहे हो जो आपको देखना है, वही कंफर्मेशन बायस। उसके बाद कोई अगर आपसे, जिनका संबंध बहुत क्लोज है, पर अचानक से वो साइलेंट हो जाता है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करता है, ये भी एक साइन है बिट्रेयल का, धोखा का साइन है। देखो पहले वो अचानक से तो आपको डायरेक्टली स्टैप नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफकोर्स थोड़ा बहुत ही ह्यूमैनिटी होता है, ये चीज़ हमारे अंदर होता है, तो पहले वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं आपके सामने, आपके साथ विड्रॉल, वो आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं, आपके साथ चीज़ को जो है गहरा चीज़, इंटीमेट चीज़ को शेयर करना बंद कर देते हैं, आपके साथ आँख में आँख मिला के वो बात नहीं कर पाएंगे, आपके सामने उतना प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऐसा वो एक्ट करेगा कि दे आर जस्ट बिजी, नो, बट दैट्स नॉट द थिंग। वो आपको डिच कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एब्सेंस स्क्रीम्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड अल्टीमेटली वो जो है थोड़ा बहुत खुद को पुल कर रहे हैं। हर जगह पे होता है, पॉलिटिक्स में भी देख लो, जो कोई कभी आपको धोखा देगा, या फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी को छोड़ के जा रहा है ना, मतलब एक पार्टनर दूसरे अलायंस पार्टनर को छोड़ के जा रहा है, उससे पहले वो लोग डिस्टेंस बना लेता है, फिर जाके वो लोग जो है धोखा देता है या फिर दूसरे के साथ जाता है। दैट्स इट। वो पहले आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्टेंस करना शुरू कर देगा। पर ये सब बोलने के बाद भी है कि ये आपके ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, ये यू आर ऑल्सो वन ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखो आप जो है उनका ये जो पूरा धोखा का जो सिलसिला है, इसको आप भी फैसिलिटेट किए हो, इसमें आप भी उतने ही गुनहगार हो जितने वो हैं। आपको सब कुछ पता था, आप अपने दिल की तिजोरी या फिर घर की तिजोरी या फिर आपके इम्पॉर्टेंट तथ्य उनके साथ आप शेयर इसलिए किए थे कि शायद आपको कंपेनियनशिप चाहिए था, आपको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए था, आप प्रोटेक्शन को सेल कर रहे थे कंपेनियनशिप के लिए, तो इसमें आप भी गुनहगार हो उतना ही। देखो आप जो है और हम जो है अपने बिट्रेयल में खुद पार्टिसिपेट करते, खुद शरीक होते हैं। हम लोग इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हमें जो है पार्टनरशिप या एक तरीके से कंपेनियनशिप चाहिए होता है। हमें दिख रहा है कि वो सही नहीं हो रहा है कुछ चीज़, पर आप जो है दिल की चाबी, तिजोरी की चाबी उनके सामने रखते हो, इस होप में कि शायद वो धोखा ना दे, बट वो देगा। फिर उसके बाद है टाइमिंग। बिट्रेयल का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो आपको धोखा देता है ना, वो कभी आपको उस वक्त धोखा नहीं देगा जब आप एकदम डाउन हो, क्योंकि वो करके फ़ायदा नहीं है। जब आप ऊपर जा रहे हो ना, तब आपका वो जो है आपको धोखा देंगे, तब जाके उनको फ़ायदा है, क्योंकि आपको हटा के उस जगह को वो ले सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो हु इज़ केपेबल ऑफ बिट्रेइंग यू, वॉच हु गेट्स अनकम्फर्टेबल व्हेन यू विन। आपको अगर ये समझना है कि कौन आपको बिट्रे करेगा, आप ये देखो कि आप जब जीत रहे हो कौन अनकम्फर्टेबल सा फील करता है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू नो हु इज़ केपेबल ऑफ बिट्रेइंग यू, वॉच हु गेट्स अनकम्फर्टेबल व्हेन यू विन। जब आप जीत रहे हो कौन अनकम्फर्टेबल हो जाता है, ये थोड़ा ख्याल रखो। आपके जीत से उनको वो दिखा तो रहा है कि मैं खुश हूँ, बट असल में उनके दिल में एक टाइट सा फीलिंग है, उनके दिल में वो खुशी नहीं है जो होना चाहिए था,
आपको एक टेल साइन है। और देखो अल्टीमेट फाइनल साइकोलॉजी ऑफ बिट्रेयल, बिट्रेयल का फाइनल साइकोलॉजी ये है कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट बायोलॉजी, इट्स अबाउट एवोल्यूशन। एक बात मैं कहा था अपने वीडियो में कि इंसान वही करता है जो उसके लिए लाभदायक है, तो शायद वो आपको बिट्रे इसलिए करता है कि शायद ये उसके लिए लाभदायक है। एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। हम लोग जो है सर्वाइवल के लिए वायर्ड हैं, तो हमारे लिए इमोशन, फाइनेंशियल, सोशल, ये सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आप अपने दोस्त को धोखा देकर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो शायद आप भी ये कर दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अगर सर्वाइवल का बात है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स अ लॉजिक, ओके। और ये ऑफ कोर्स आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, बट ये एक्सप्लेन तो डेफिनेटली करता है कि ये हमारा बायोलॉजिकल जो है एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि लोग जब बिट्रे करते हैं ना, वो उसके पास लॉजिक है, उसके पास रीज़न है, क्योंकि वो है बायोलॉजिकल रीज़न, वो है सर्वाइवल। और वो अगर आपको बिट्रे करके उनका अगर फ़ायदा मिल रहा है तो वो करेंगे। ये आपको सोच के रखना है, ओके। और ये अगर आप समझ पाते हो ना, तो आपको उतना ख़राब नहीं लगेगा या इतना बुरा नहीं लगेगा, और आप खुद को अच्छे से प्रिपेयर करके रख पाओगे, क्योंकि पीपल ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स। पीपल विल ओनली डू वॉट बेनिफिट्स दैम। इंसान वही करेगा जो उनको फ़ायदा पहुंचाता है लॉन्ग टर्म में। शायद वो अपने फ़ायदे को कभी कभी जाने दे सकता है, बट हमेशा कभी नहीं करेगा। फॉर द लॉन्ग टर्म इंसान वही करेगा जो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, और वो उसका फ़ायदा के लिए अगर आपको वो कुर्बान करना पड़ रहा है तो वो शायद कुर्बान कर देगा। दैट सिंपल बायोलॉजी, इट्स सर्वाइवल। तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट बिट्रेयल, इट्स अबाउट द ह्यूमन बायोलॉजी। तो जब आप ये समझ पाओगे ना, इतना कुछ जो मैं राम कथा पढ़ा ना आपके सामने, इसके बाद आप ये भी समझाओगे कि इसके पीछे एक बायोलॉजी है, और ये कोई भी कर सकता है। ये बिट्रेयल आपको कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए आपको करने क्या है, आपको प्रिपेयर होकर रखने हैं। देखो आफ्टर माथ बिट्रेयल, बिट्रेयल के बाद क्या होता है, आप अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हो, दुनिया से नाता तोड़ दोगे। ये तो सही नहीं है। खुद को हील करो, सही से हील करो। सही से हीलिंग का मतलब क्या है? देखो आप अगर सबको डाउट करना शुरू करते हो, आपको अगर हमेशा लगता है कि इंसान ख़राब है, सबको दूर भगाना शुरू करते हो, आपको हमेशा लगता है कि इंसान पीठ में छुरी लेकर चल रहा है, आप छुरी छुपा के रख रहा है, आपके पीठ में चलाएगा, ऐसा अगर सोचते हो तो खुद को आप प्रिजन में, पिंजरे में कैद कर लेते हो। ये ज़िंदगी थोड़ी है। आप खुद को प्रोटेक्ट थोड़ी कर रहे हो, आप खुद को पिंजरे में कैद कर रहे हो। ऐसा भी नहीं करने। देखो गोल है कि आप समझ जाओ, आप साइंस को पहले समझ लो, अंतर आत्मा को सुनना शुरू कर दो, जो है आपका इंट्यूशन, गट फीलिंग, उसको समझना शुरू कर दो। तब जाकर बिट्रेयल बहुत कम होना शुरू हो जाएगा आपके सामने। क्योंकि देखो आपको दुनिया को जज करने हैं, आँख खोल के, आँख बंद करके लोगों को ट्रस्ट नहीं करने हमेशा। ये हमेशा हमको मूवीज़ में दिखाता है, सुनाता है कि आँख बंद करके भरोसा, ऐसा नहीं करने। आपको आँख खोल के दुनिया को समझने, देखने, उसके बाद ट्रस्ट करने, गट फीलिंग को फॉलो करने। द रियल स्ट्रेंथ क्या है जानते हो? बिटरनेस नहीं है। दुनिया से एकदम मुंह मोड़ लेना, ये रियल स्ट्रेंथ नहीं है। बिकॉज ये भी तो एक स्लो डेथ ही है कि आप खुद को पिंजरे में कैद कर ले रहे हो। तो वेकअप कॉल क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वाला साइंस जो मैं बता रहा हूँ आप ये समझो। और जब मैं ये बात बता रहा हूँ, आपके दिल में अगर किसी इंसान का नाम आ रहा है कि ये इंसान, आपके दिल में किसी का नाम आ रहा है कि उनका चरित्र ऐसा है, तो यस, शायद वो नेक्स्ट हो सकता है जो आपको धोखा दे सकता है। पर अगर कोई नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए कनकॉक मत करना। कोई अगर विलन नहीं है तो ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को विलन मत बनाना। पर इसको याद रखना, बस यही चीज़ को याद रखना, नोटिस करना, किसी के अंदर ये सब चीज़ अगर आपको दिख रहा है तो शायद वो आपको धोखा देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बस इतना। तो बस बताइएगा, आज का टॉपिक इतना ही था। तो बताइएगा कैसा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।